Dear students, welcome again. This is our 39th number video about advanced English structure. I hope you have enjoyed last my 38 videos. In this video session, I have selected a very impressive phrase for you that we use in our day-to-day conversation. We can't imagine the language without it. Let's see what is the phrase I have selected for you. Let's get started. आज की बात करें हम तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हिंदी वाक्य के अंत में की बात करें तो या करने की बारी आती है, तो इसको इंग्लिश के अंदर हम कैसे बोलते हैं? व्हेन इट कम्स टू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव फ्रेज है जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट इसकी ट्रांसलेशन नहीं पता होने की वजह से हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, देखते हैं सबसे पहले। तो व्हेन इट कम्स टू को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और इसके बाद में भी आप सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू प्लस नाउन या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको जिरेंट बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेकंड सेंटेंस भी लगा सकते हैं, और या फिर पहले आप सेंटेंस बोल करके और उसके बाद भी व्हेन इट कम्स टू लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर पास्ट का कोई सेंटेंस है तो व्हेन इट कम्स की जगह पर आप जो है केम लगा सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और अगर फ्यूचर का सेंटेंस होगा, फ्यूचर के सेंटेंस के अंदर पहला जो सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू ये ऐसे ही आएगा, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर अपने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा और फ्यूचर की बात करें तो विल कम हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम एबिलिटीज़ बताते हैं या लैक ऑफ एबिलिटीज़ बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं या लैक ऑफ प्रॉब्लम बताते हैं। तो अभी देखते हैं सेंटेंस। जब होमवर्क करने की बात आती है तो वह बहाने बनाने लगता है, यानी उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो उसको नहीं कर पाता है। तो वैसे वो कहता है मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन जब भी हम होमवर्क की बात करते हैं तो वो बहाने बनाने लगता है। तो व्हेन इट कम्स टू होमवर्क, व्हेन इट कम्स टू आप होमवर्क सीधा बोल सकते हैं या होमवर्क करने की बात करें तो डूइंग होमवर्क भी बोल सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू डूइंग होमवर्क ही स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेज। व्हेन इट कम्स टू डूइंग होमवर्क ही स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस है जब झाड़ू लगाने की बात आई तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। पहले एक दोस्त है, उसने कहा कि आज चलो मिल कर के हम काम करेंगे, तो हमने बहुत सारा काम किया। फिर जब झाड़ू लगाने की बात आई तो उसने मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है उसको डस्ट से एलर्जी हो, तो उसने बिल्कुल कह दिया कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो इसको हम बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू स्वीपिंग। जब हम झाड़ू लगाने की जब बात आई, ही गेव मी ए फ्लैट रिफ्यूज़ल। फ्लैट रिफ्यूज़ल का मतलब होता है साफ साफ मना कर देना। व्हेन इट कम्स टू स्वीपिंग ही गेव मी ए फ्लैट रिफ्यूज़ल। जब पिकनिक पर जाने की बात आएगी तो सब तैयार हो जाएंगे। जब पिकनिक पर जाने की बात आएगी तो सब तैयार हो जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू गोइंग ऑन पिकनिक एवरीवन विल बी रेडी। व्हेन इट कम्स टू गोइंग ऑन पिकनिक एवरीवन विल बी रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। पसीने छूटने का मतलब नर्वस हो जाता है, तो इसके लिए जैसे परस्पायर होता है पसीना आना, तो ये भी हम कह देते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश ही स्टार्ट परस्पायरिंग। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग या स्पीकिंग इंग्लिश ही स्टार्ट्स परस्पायरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, जब क्रिकेट की बात आती है तो हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता है। यानी पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन खेलने की बात करो तो रेडी हो जाता है। ही डजंट स्टडी एट ऑल बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट ही इज़ ऑलवेज रेडी टू प्ले। ही डजंट स्टडी एट ऑल, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट ही इज़ ऑलवेज रेडी टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पक्का पता है जब घर की सफाई करने की बात आएगी तुम मेरा हाथ नहीं बटाओगे। ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हाथ बटाना लैंड हैंड होता है। तो मुझे पक्का पता है, आई एम डैम श्योर। आई एम डैम श्योर का मतलब मुझे पक्का पता है। व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग द हाउस यू वॉन्ट लैंड मी ए हेल्पिंग हैंड। उसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी आती है, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने की बात आती है तो वह अटक जाता है। He knows how to speak fluent English, but when it comes to public speaking, he fumbles. Fumbles होना है अटक के बोलना।
He knows how to speak fluent English, but when it comes to public speaking, he fumbles. जब कुछ करने की बारी आती है तुम कदम पीछे हटा लेते हो. When it comes to doing something, you take the steps back. When it comes to doing something, you take the steps back. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह देर रात तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो वह जल्दी सो जाता है. जैसे आपका छोटा भाई है, उसको अगर मोबाइल पर गेम खेलने के लिए कह दिया जाए तो रात को 11-12 बजे तक, लेट नाइट तक वो गेम खेलता रहता है, उसे नींद नहीं आती. लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आज गेम नहीं खेलना और आज को 12 बजे तक आपको पढ़ना है, तो उस दिन वो जल्दी 9 बजे ही सो जाता है. तो ही कीप्स प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, वह मोबाइल पे गेम खेलता रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग स्टडी ही गोज़ टू बेड अर्ली. ही कीप्स प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग स्टडी ही गोज़ टू बेड अर्ली. वह हमेशा मेरी मदद करने की बात करता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो उसने मना कर दिया. ही ऑलवेज टॉक्स टू हेल्प मी, बट व्हेन इट केम टू गिविंग मनी ही रिफ्यूज्ड. अब केम हमने इसलिए यूज़ किया है कि ये पास्ट के इवेंट को हम बता रहे हैं. ही ऑलवेज टॉक्स टू हेल्प मी, बट व्हेन इट केम टू गिविंग मनी ही रिफ्यूज्ड. वह घर का सारा काम करती है, लेकिन जब खाना पकाने की बात आती है तो अनिच्छा से बनाती है. मतलब खाना बनाती है लेकिन उसका मन नहीं करता खाना बनाने के लिए. शी डज ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, बट व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फूड शी कुक्स रिलक्टेंटली. She does all the household chores, but when it comes to cooking food, she cooks reluctantly. जब भी सामाजिक कुरीतियों की बात आती है, जाति व धर्म भेदभाव सबसे खतरनाक है. When it comes to social evils, caste and religious discrimination are the most pernicious. When it comes to social evils, caste and religious discrimination are the most pernicious. जब खेलों की बारी आती है तो गुल्ली डंडा या पिट्ठू मेरा पसंदीदा खेल है. बचपन में हम सभी ने ये गेम खेले होंगे. पिट्ठू गेम खेला होगा और गुल्ली डंडा भी लड़कों ने खेला होगा. तो इस तरह के गेम होते हैं जो ट्रेडिशनल गेम हैं. तो व्हेन इट कम्स टू गेम्स, यानी जब खेलों की बात करें तो टिप कैट, इसको गुल्ली डंडा बोलते हैं, और 7 स्टोन्स, इसको पिट्ठू बोलते हैं, इज़ माई फेवरेट गेम. व्हेन इट कम्स टू गेम्स, टिप कैट और 7 स्टोन इज़ माई फेवरेट गेम. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब रात को अकेले सोने की बात आती है तो उसे समस्या होती है. शी हैज़ प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग अलोन एट नाइट. शी हैज़ प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग अलोन एट नाइट. अगर अंग्रेजी शब्दावली की बात करें तो तुम उसमें बहुत अच्छी हो. यू आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वोकेबलरी. यू आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वोकेबलरी. जब कुछ करने की बात आती है तो वह टाल मटोल करने लग जाता है. When it comes to doing something, he start procrastinating. When it comes to doing something, he start procrastinating. Procrastinate का मतलब होता है टाल मटोल करना. When it comes to doing something, he start procrastinating. डियर स्टूडेंट, ये 16 सेंटेंसेज है जिसके अंदर मैंने इस फ्रेज़ को आपको यूज़ करके बताया. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका नॉलेज भी बढ़े और जब भी आपको इस लैंग्वेज को यूज़ करने की बात आए तो आप इजीली इसको यूज़ कर पाएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.